जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए 18 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अगस्त 2020 में भारत में किस दिन नवरोज त्योहार मनाया गया? तो ये त्योहार मनाया गया है 16 अगस्त को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नवरोज के बारे में सबसे जरूरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि पारसी समुदाय के जो लोग होते हैं उनका ये नया वर्ष होता है। नवरोज जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। नव यानी कि नया और रोज का मतलब है दिन, यानी कि इस दिन से नए दिन की शुरुआत होती है पारसी समुदाय के लोगों में। अब आपको मैंने बताया था कि 21 मार्च को भी नवरोज त्योहार मनाया गया और अब 16 अगस्त को भी मनाया गया है। तो दो बार मनाए जाने के पीछे का कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, पूरी दुनिया में नवरोज त्योहार शहंशाही कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है और इस कैलेंडर के अनुसार ये इस वर्ष था मार्च महीने में, और अपने यहाँ भारत में ये जो त्योहार है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। मुख्य रूप से पारसी समुदाय अपने देश में महाराष्ट्र और गुजरात में मिलते हैं और इनके द्वारा ही ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नवरोज त्योहार को मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको इस प्रश्न से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे घाट पुल का निर्माण कर रहा है? यानी कि ये पूरी दुनिया का टॉलेस्ट रेलवे पियर ब्रिज होगा और इसका निर्माण किया जा रहा है मणिपुर राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। काफी पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि मणिपुर राज्य में एक नदी है जिसका नाम है इजई नदी। तो इजई नदी के ऊपर 141 मीटर ऊंचे इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। अगर हम लोग वर्तमान में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे घाट पुल की बात करते हैं तो वो आपका है मोंटेनिग्रो में स्थित रिजेका वायाडक्ट। इसकी कुल ऊंचाई है 139 मीटर और अब इजई नदी के ऊपर जो भारतीय रेलवे पुल बना रही है उसकी ऊंचाई होगी 141 मीटर। 280 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है और अभी ये घोषणा हुई है कि मार्च 2022 तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। ये 20 नहीं 22 से 2022 तक इसका निर्माण पूरा होगा। भारतीय रेलवे के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज भी बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये टॉलेस्ट है और ये आपका हाईएस्ट है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो रेल ब्रिज है ये है आपका सिनाब नदी के ऊपर जम्मू और कश्मीर में और इसकी कुल ऊंचाई होगी 359 मीटर। तो ये सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है और ये सबसे लंबा रेलवे घाट ब्रिज है। तो दोनों में आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा भारतीय रेलवे के द्वारा जो हमारे यहाँ का पहला केबल ब्रिज है वह भी बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में और इसका नाम है अंजी खान ब्रिज। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कल मैंने आपको बीईओ के एग्जाम का जो पेपर हुआ था उसे डिस्कस किया था और उस पेपर को देखने के बाद में आपको ये पता चला होगा कि करंट अफेयर की जो तैयारी है आपको बहुत ज़्यादा वन लाइनर के ऊपर फोकस नहीं करना है, क्योंकि अब जो हमारी सामान्य परीक्षाएं होती हैं वहां पर भी मल्टी ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। तो इसीलिए अब जो आपकी करंट अफेयर की रणनीति है उसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। इसके साथ साथ ये जो बीईओ वाला पेपर हुआ है शायद इसका जो पेपर है वो काफ़ी पहले तैयार कर लिया गया था, क्योंकि मात्र 3 से 4 महीने का करंट अफेयर है इसमें पूछा गया है और ये करंट अफेयर था अक्टूबर से लेकर के जनवरी के बीच का। तो इसी के अनुसार अपनी तैयारी आपको करनी है। आगे जो अन्य पेपर होंगे उसको भी हम एनालिसिस इसी प्रकार से करेंगे। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी वेबसाइट के ऊपर, इसके अलावा टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएगी, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। F1 स्पेनिश ग्रांड प्री 2020 का जो खिताब है इसे किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसे जीता है लुइस हैमिल्टन ने। गजब के खिलाड़ी हैं लुइस हैमिल्टन। और आप देखते होंगे कि जो भी फार्मूला 1 रेसिंग होता है उसमें लगभग 80 से 90% जो खिताब होते हैं वह जीतते हैं लुइस हैमिल्टन ही। कोई एकाध होता है जो कोई अन्य खिलाड़ी जीतता है, बाकी जीतते हैं लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन ये यूनाइटेड किंगडम के खिलाड़ी हैं और मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस वर्ष कुल मिलाकर के
6 फार्मूला 1 रेसों का आयोजन किया गया और इन 6 में से चौथी जीत इन्होंने हासिल की है। रेड बुल के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टप्पन, जो कि नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, ये रहे हैं यहाँ पर दूसरे स्थान पे। और फरारी के ड्राइवर हैं वाल्टेरी बोटास, जो कि फिनलैंड के हैं, ये यहाँ पर रहे हैं तीसरे स्थान पे। इसके अलावा इस वर्ष जो अन्य 5 हुए हैं ग्रांड प्री, उनके विजेताओं के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। तो 17वां एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स अभी 9 अगस्त को हुआ था, जिसे जीता था मैक्स वर्स्टप्पन ने। उसके बाद में स्पेनिश ग्रांड प्री की बात करें, ब्रिटिश ग्रांड प्री की बात करें, हंगेरियन ग्रांड प्री की बात करें, या फिर स्टीयरमार्क ग्रांड प्री की बात करें, ये सारे जीते हैं लुइस हैमिल्टन ने। और जो आपका ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स है, ये जीता है वाल्टेरी बोटास ने। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना, बुलतू के बोल व पढ़ाई तोहार पैरा योजना की शुरुआत की है? तो ये सारी योजनाएं शुरू की है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लॉकडाउन के दौरान आपको पता होगा कि मई माह में जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, इन्होंने ये एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था पढ़ई तोहार द्वार। तो उसी का ये आप कह सकते हैं अपग्रेडेड वर्जन है, और इस वर्जन में ऑनलाइन शिक्षा को और बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये हो गई पढ़ाई तोहार पैरा योजना। उसके बाद में दूसरी आपकी है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना। तो इस योजना के अंतर्गत जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, वहां पर लोगों के स्वास्थ्य की जांच निःशुल्क की जाएगी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना के अंतर्गत। उसके बाद में बुलतू के बोल। तो बुलतू जो है ये हमारा ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ शब्द है, ब्लूटूथ जैसे होता है वैसे बुलतू है। तो यहाँ पर जिन स्थानों पे, यानी कि जो रिमोट एरिया है छत्तीसगढ़ राज्य के, जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर पढ़ाई के लिए बच्चों को स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। और एक यहाँ पर और स्कीम है जिसका नाम है राधाबाई डायग्नोसिस सेंटर स्कीम। तो इसके अंतर्गत व्यक्तियों को पैथोलॉजी और अन्य टेस्टिंग की सुविधा मिलेगी छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के द्वारा। इससे पहले इंदिरा वन मितान योजना और गोधन न्याय योजना, ये भी छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो ध्यान रखिएगा, कई सारी योजनाएं छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू की है। पीएम मोदी ने किस नाम से एक मेगा ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड योजना की घोषणा की है? तो ये जो मेगा ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड योजना है, इसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए, जब अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को पीएम के द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर के की गई थी, उसका जब पहला सभा आयोजित किया गया था 2018 में, उसी दौरान इसके ऊपर विचार किया गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 15 अगस्त को अपने भाषण में इसकी घोषणा की है कि पूरे विश्व में जो सौर ऊर्जा है उसकी आपूर्ति की जाए, और इसके लिए जरूरी है कि एक हम ऐसा नेटवर्क बनाएं जो कि पूरे विश्व को कवर करता हो। और इसीलिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की गई है, यानी कि एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा नेटवर्क है वो आपस में सोलर ऊर्जा के लिए कनेक्टेड होगा। आईएसए के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय आपके गुरुग्राम में मिलेगा, और भारत में स्थित किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का यह एकमात्र मुख्यालय है। महानिदेशक इसके हैं उपेंद्र त्रिपाठी, और निकारागुआ अभी आईएसए का 87वां सदस्य बना है जिसने इसके फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार किस क्षेत्र को भारत के पहले बड़े कार्बन तटस्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करेगी? यानी कि कौन सा ऐसा रीजन होगा भारत का जिसे लार्ज कार्बन न्यूट्रल जोन के रूप में भारत सरकार के द्वारा डेवलप किया जाएगा? तो ये रीजन है हमारा लद्दाख का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहां पर कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या है? कार्बन न्यूट्रल का मतलब यह है कि किसी स्थान पर जितना यहाँ पर कार्बन को इमिट किया जाता है उतना इसको अवशोषित भी किया जाता है। तो इस प्रकार से जो नेट कार्बन इमिशन होगा वह आपका हो जाएगा 0। जैसे भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि हम 2030 तक नेट न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि जो भी हम कार्बन इमिट कर रहे हैं उसको हम अवशोषित भी कर लेंगे। तो इसी को कहते हैं कार्बन तटस्थ। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है कि जो हमारा लद्दाख, उसमें लेह और कारगिल का पूरा क्षेत्र है, इसमें हम
7500 मेगावाट के सोलर पार्क का निर्माण करेंगे और ये जो सोलर पार्क होगा इससे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसे बहुत ही बेहतर तरीके से विकसित किया जाएगा और इस प्रकार से ये जो पूरा आपके लद्दाख का रीजन होगा ये भारत का पहला कार्बन तटस्थ क्षेत्र होगा। हालांकि पिछले साल हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं अपने देश में छोटे स्तर पर, यानी कि ये तो आपका एक पूरा बड़ा रीजन होगा। छोटे स्तर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो केरल और मणिपुर के कुछ गांव हैं जो कि कार्बन तटस्थ हो चुके हैं, यानी कि ये कार्बन न्यूट्रल हो चुके हैं। आपसे परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि भारत का पहला तटस्थ विलेज कौन है, यानी कि कार्बन न्यूट्रल विलेज कौन है, तो ये फेयांग विलेज है जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान की शुरुआत की है, तो इसकी शुरुआत की है पंजाब नेशनल बैंक ने। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को डिजिटल माध्यम का प्रयोग करने के लिए 31 मार्च 2021 तक के लिए यहां पर डिजिटल अपनाए अभियान की शुरुआत की है। अब ये अभियान है क्या, तो इस अभियान के अंतर्गत पीएनबी का कोई भी ग्राहक जो अपने रुपे डेबिट कार्ड को एक्टिव करेगा और उस रुपे डेबिट कार्ड के बाद लेन देन करेगा, यानी कि उसके द्वारा पहला लेन देन करेगा, तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा पीएम केयर फंड में 5 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तो ये इन्होंने शुरू किया है जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिले और साथ ही साथ पीएम केयर फंड में भी एक निश्चित राशि जमा की जा सके। पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं तो 18 मई 1894 को तत्कालीन लाहौर, यानी कि उस समय जो हमारे भारत का लाहौर था, वहां पर लाला लाजपत राय और दयाल सिंह जी के द्वारा की गई थी। मुख्यालय इसका दिल्ली में है और इसके एमडी और सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि इन्होंने केसीसी रिव्यू ऑप्शन की शुरुआत की है अपने योनो प्लेटफॉर्म के ऊपर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 13 हाईवे प्रोजेक्ट की नींव रखी, तो ये जो 13 हाईवे प्रोजेक्ट हैं इनकी नींव रखी गई है मणिपुर राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं इनके द्वारा 13 हाईवे प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। इसके अलावा रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को भी मणिपुर राज्य में लॉन्च किया गया। 13 हाईवे ये जो प्रोजेक्ट हैं इसकी लागत होगी 3000 करोड़ रुपए और इस लागत में कुल मिलाकर के 316 किलोमीटर रोड का निर्माण किया जाएगा। और कल ही मैंने आपको बताया था कि नितिन गडकरी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि भारत 2030 तक जीरो मोर्टलिटी रेट ऑन रोड अचीव कर लेगा, यानी कि हमारे यहाँ पर जो सड़क है वहाँ पर किसी भी दुर्घटना के कारण मृत्यु किसी की नहीं होगी और इसके लिए एडीबी और विश्व बैंक 7-7 हजार करोड़ रुपए देंगे भारत को। किस राज्य की सरकार ने एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चैन लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया है नागालैंड की सरकार ने। तो यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो नागालैंड के वर्तमान में सीएम है नेफ्यू रियो और इन्हीं के द्वारा राज्य के जो भी नागरिक हैं उनके द्वारा निर्मित किए गए उत्पाद और जो भी सेवाएं वे दे सकते हैं उन सभी की बिक्री के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। जैसे आप देखते होंगे अमेजन है, जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, तो जाहिर सी बात है अमेजन और फ्लिपकार्ट के ऊपर जो भी सामान आपको मिलते हैं वे अमेजन या फ्लिपकार्ट के नहीं होते हैं, ये मुख्य रूप से किसी दुकानदार के होते हैं। वह दुकान अमेजन या फ्लिपकार्ट पर लिस्ट होती है और उसके माध्यम से आप या हम अमेजन और फ्लिपकार्ट से सामान को परचेज करते हैं। तो इसी प्रकार से येलो चैन नाम का जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा इसके ऊपर नागालैंड राज्य के जो भी व्यापारी हैं या आप कह सकते हैं जो भी विक्रेता या सेवा प्रदाता समूह या व्यक्ति है वह अपने आप को रजिस्टर करेगा। उसके बाद में उसकी जो भी सेवाएं या उत्पाद होंगे उनको वहां पर पंजीकृत करेगा, जिससे जो भी ग्राहक होंगे इस पोर्टल के माध्यम से उसके उत्पाद को परचेज कर सकते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार कमला हैरिस ने किसे अपने अभियान के लिए प्रेस सचिव नियुक्त किया है,
तो यहाँ पर इन्होंने अपना प्रेस सचिव नियुक्त किया है भारतीय मूल की सबरीना सिंह को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो कमला हैरिस अभी कुछ समय पहले ही वहां के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने इन्हें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है और किसी भी मुख्य पार्टी की तरफ से महिला राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होने वाली ये पहली महिला हैं। यानी कि आज से पहले अमेरिका में जो दो मेन पार्टियां हैं यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी, इन पार्टी की तरफ से कोई भी व्यक्ति अभी तक कोई भी महिला उम्मीदवार नहीं रही है उपराष्ट्रपति के लिए। तो ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। जो बाइडेन ये डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति के, और डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो ये रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। चुनाव होना है 3 नवंबर 2020 को। ध्यान रखिएगा, नवंबर के पहले मंगलवार में इसका चुनाव होता है। मनीषा सिंह की बात करें तो अमेरिका के द्वारा मनीषा सिंह को OECD में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। बाकी आपको कमेंट में बताना है अशोक माइकल पिंटो और बेनिजा रूपानी न्यूज में क्यों रहे हैं। किस राज्य की सरकार के साथ मिलकर नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये शुरू किया गया है जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार के साथ मिलकर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दरअसल हमारे यहाँ पर जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उनके द्वारा अगले 7 माह यानी कि 31 मार्च 2020 तक के लिए 272 जिला कलेक्टर के साथ मिलकर के यहाँ पर इस अभियान की शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखिएगा, नशा मुक्त भारत यानी कि ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन की शुरुआत की है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर की सरकार के साथ मिलकर के। और जो हमारे ये मंत्री हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत, इन्होंने अभी नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के नए भवन का भी उद्घाटन किया है। किस देश ने भारत में कोविड-19 व जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नवाचार चुनौती निधि 2020 लॉन्च किया? तो ये जो इनोवेशन चैलेंज फंड है इसे लॉन्च किया है यूनाइटेड किंगडम ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल 2018 की बात है, उस समय हमारे पीएम और जो यूनाइटेड किंगडम के पीएम हैं बोरिस जॉनसन, ये दोनों मिले थे और उसी दौरान यूके इंडिया टेक पार्टनरशिप के लिए समझौता हुआ था। और अब इसी समझौते के तहत यहाँ पर यूके के द्वारा भारत में 3 मिलियन यूरो के निधि से ये जो नवाचार चुनौती निधि है यानी कि इनोवेशन चैलेंज फंड है इसे लॉन्च किया गया है। अब मुख्य रूप से इसका काम क्या होगा? तो भारत में जो कर्नाटक राज्य है वहां पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा क्लस्टर है यानी कि एक ऐसा रीजन होता है जहां पर इस प्रकार से रिसर्च और डेवलपमेंट किए जाते हैं। तो कर्नाटक में वर्तमान में है, महाराष्ट्र में भी जल्द ही खुलने वाला है। और यहाँ के जो भी हमारे टेक इनोवेटर हैं यानी कि जो भी नवाचार करने वाले यहाँ पर साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा 31 अगस्त 2020 तक यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रस्ताव की प्रस्तुति करनी होगी। अब ये रिसर्च और डेवलपमेंट कैसा होगा? तो ये रिसर्च और डेवलपमेंट कोविड-19 महामारी को समाप्त करने को लेकर के और जलवायु परिवर्तन को समाप्त करने को लेकर के होगा। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी आपको लंदन में मिलेगी। पीएम यहाँ के हैं बोरिस जॉनसन और मुद्रा यहाँ की है पाउंड। और अभी जो बीईओ का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था कि COP26 कहाँ पर प्रस्तावित है, हालांकि अब इसे टाल दिया गया है। तो ये प्रस्तावित है ग्लासगो में, जो कि आपको मिलेगा यूके में। चेतन चौहान जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस राज्य की सरकार में सैनिक कल्याण, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा मंत्री थे? यानी कि मिलिट्री वेलफेयर, होमगार्ड एंड सिविल सिक्योरिटी मिनिस्टर थे। तो ये थे उत्तर प्रदेश की सरकार में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और चेतन चौहान का नाम जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे उन्होंने भी सुना होगा, यानी कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में ये मंत्री थे। और अब इनका निधन कोविड-19 के कारण हुआ है। 1981 में भारत सरकार के द्वारा क्रिकेट के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और ये कोविड-19 से मरने वाले या कोविड-19 से उत्तर प्रदेश में जिन मंत्रियों का निधन हुआ है उसमें से है दूसरे नंबर पर। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो
उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री थी, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थी कमला रानी वरुण। इनका भी निधन कोविड-19 के कारण हुआ है। तो ये हमने आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस किया। पीडीएफ आपको इसकी ऐप के ऊपर मिल जाएगी, वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करना है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। कोविड-19 के परीक्षण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इस राज्य के द्वारा लगभग रोज 1 लाख परीक्षण किए जा रहे हैं और ये राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों का जो आंकड़ा है वह 50,000 के ऊपर पहुंच चुका है और सबसे ज्यादा यहां पर संक्रमित व्यक्ति मिलेंगे राजधानी लखनऊ में। मारियो गोमेज की बात करते हैं तो इन्होंने संन्यास की घोषणा की है और ये जर्मनी के फुटबॉलर थे। भारत के किस राज्य में पहला कवक यानी कि लाइकेन पार्क विकसित किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड में। स्किल कनेक्ट पोर्टल ये लॉन्च किया गया कर्नाटक राज्य की सरकार द्वारा। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस ये आपका मनाया जाता है 1 जुलाई को। विधान चंद्र राय जो कि पश्चिम बंगाल के सीएम थे, उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है और इस बार की थीम रही लेसन द मोर्टलिटी ऑफ कोविड-19। और आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, ई किसान ऐप किस बैंक के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है? कार्नेगी कॉर्पोरेट न्यूयॉर्क के द्वारा 2020 ग्रेट इमिनेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? कोपाल-19 जो कि प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोगों को ट्रैक करेगा। ये ऐप किस आईआईटी ने विकसित किया है? किस राज्य की सरकार द्वारा बलराम योजना की शुरुआत की गई? और 100% एलपीजी कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।